टाइटैनिक आखिर कैसे डूब गया? कभी न डूबने वाला टाइटैनिक, जाने क्या हुआ था हादसे के दिन। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास के कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। ऐसे में आइए इस जहाज के बारे में कुछ फैक्ट और टाइटैनिक के डूबने के दौरान इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ था जाना जाए। डियर व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग और शानदार वीडियो। रॉयल मेल शिप यानी कि RMS टाइटैनिक को डूबे हुए एक सदी से ज्यादा हो चुका है। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर निकला टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। अटलांटिक इस जहाज के लिए एक ठंडा कब्रिस्तान बनकर उभरा। उस समय का दुनिया के सबसे बड़े जहाज की 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई। इस तरह घंटों तक चले जद्दोजहद के बाद 15 अप्रैल को ये जहाज पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास के कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। इस हादसे की 110वीं बरसी आने ही वाली है। ऐसे में आइए आज जहाज के बारे में कुछ फैक्ट्स और टाइटैनिक के डूबने के दौरान इसके आखिरी क्षणों में क्या हुआ था इसे जाना जाए। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस शहर की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसके पीछे की वजह थी इसका विशालकाय आकार, जो उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को लेकर बाद में एक फिल्म भी बनी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। बढ़ती समुद्री यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था टाइटैनिक का निर्माण समुद्र यात्रा के एक सुनहरे युग के दौरान किया गया था। जहाज को अन्य क्रूज लाइनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया था। 20वीं सदी के इस दौर में प्रवासियों और अमीर यात्रियों की संख्या बढ़ गई थी। ये यूरोप से न्यूयॉर्क के बीच व्यापार किया करते थे। इस दौरान क्रूज लाइनों पर बड़ी संख्या में लोगों के खान पान का ख्याल रखा जाता था। ऐसे में टाइटैनिक को इन जहाजों से टक्कर लेनी थी और इसे बनाने वाली कंपनी ने इसमें कई सुविधाएं भी दे रखी थी। टाइटैनिक को बनाने में कितना खर्च हुआ जानते हैं। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ था। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन खर्च में आया, जो आज के समय में $192 मिलियन यानी कि 14 अरब रुपए बैठता है। इस जहाज में 16 वाटर राइट कंपार्टमेंट थे, जो जहाज में पानी भरने के दौरान बंद हो सकते थे। इस तरह ये जहाज अपने समय में आगे की सोच कर तैयार किया गया। 10 अप्रैल 1912 को शुरू की गई अपनी यात्रा 2 सालों तक 3000 मजदूर ने लगातार दिन रात काम किया और टाइटैनिक को तैयार किया। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। वहीं 10 अप्रैल 1912 को इसे ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से 2200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक रॉयल शिप मेल भी थी, इसलिए टाइटैनिक पर 3000 बैग मेल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार को लेकर थी, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही थी वो अपने आप में एक शाही अंदाज भी था। इस तरह डूबा था टाइटैनिक। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 बजे इसकी टक्कर एक आइसबर्ग यानी बर्फ के टुकड़े से हो गई।
टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया और इसका पिछला हिस्सा भी ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह समुद्र में डूब गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की जान बच गई, जबकि 1500 लोगों की मौत हो गई। डियर व्यूअर्स, इस तरह ये एक बहुत ही दर्दनाक मंजर था जो एक टाइम पर बीता था। डियर व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा और एक जरूरी बात, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।